नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए रेवेन्यू एक्ट की मौसर अमलावरी करवाने महकमे को हिदायत। मुलाजमीन की एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। जायदाद तहफ्फुज सेल कायम किया जाए, गैर मुसल्लमा तामीरी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केटीआर का एचएमडीए ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। तेलंगाना में कोविड केसेस में मामूली कमी, जुमला केसेस 1,54,000 से तजावुज, अमवात 950 हो गई। हैदराबाद में 331 नए मुतासरीन। और शहर में मंशियात के कारोबार में मुलविस एक और टोली बेनकाब, 87 ग्राम MDMA जब्त, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए रेवेन्यू एक्ट की मौसर अमलावरी के लिए महकमे के मुलाजमीन को मुत्तहदा तौर पर इखलास के साथ काम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने वीआरओज की खिदमात को दीगर महकमों में जम करने और रेवेन्यू के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए फंड्स की इजराई और दूसरे इंतजामी कामों का भी तयक़ुन दिया। हफ्ते को तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ प्रगति भवन में इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर आला ने महकमे के मुलाजमीन व स्टाफ से कहा कि वो किसी भी मसले के साथ रुजू होने वाले अवाम के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं, उनके मसाइल व शिकायतों की यकसुई करें। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में इस्लाहात लाई गई, अब महकमे माल में इस्लाहात लाने नया कानून बनाया गया है। उन्होंने मुलाजमीन से कहा कि उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। केसीआर ने कहा कि हुकूमत अवाम के फायदे के लिए इक़दामात कर रहे हैं, जिनमें नया रेवेन्यू कानून भी शामिल है। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने महकमे में तरक्कियों को यकीनी बनाने, तहसीलदारों को कार अलाउंस अदा करने का ऐलान किया। तहसीलदार के दफातर को बेहतर बनाने 60 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। मुलाजमीन की तंजीम ने नए रेवेन्यू एक्ट की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वह मुलाजमीन के मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई करें। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने HMDA के ओहदेदारों को जायदाद तहफ्फुज सेल कायम करने की हिदायत दी है। इस सेल का मकसद गैर मुसल्लमा तामीरी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिलखुसूस ORR बफर जोन में गैर मुसल्लमा ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर बल्दी नजमनस ने HMDA के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी। KTR ने HMDA को तमाम कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। इसके अलावा यह भी मशवरा दिया कि मनसूबाबंदी और डिजाइन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। KTR ने HMDA के ओहदेदारों को शहर बिलखुसूस आउटर रिंग रोड पर सरसब्जो शादाबी के लिए मुबारकबाद दी। KTR ने मेहदीपट्टनम और उप्पल में स्काई वॉक्स की तामीरी पेशरफ से मुतालिक भी तफसीलात हासिल की। वजीर बल्दी नजमनस ने HMDA की तरफ से झीलों के तहफ्फुज के लिए किए जा रहे इक़दामात का भी जायजा लिया। रियासती वजीर मार्केटिंग व अफजाइश मवेशियात T श्रीनिवास यादव ने रेवेन्यू एक्ट को इंतहाई मौसर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रेवेन्यू एक्ट की वजह से 7 दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा अराजी तनाज़ात की भी यकसुई होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को इस बिल की तायीद के अलावा दूसरा चारा नहीं था। इस एक्ट पर अमलावरी से अवाम के कई मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अजीम तब्दीली की है और इसके बेहतरीन नताइज आएंगे। उनका यह भी कहना था कि आज रियासत तेलंगाना में जो खुशहाली और तब्दीली आई है वो वजीर आला KCR की मरहून मिन्नत है। गरीब लड़कियों की शादियों में भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत आसानी से शादियां हो रही हैं। उनका कहना था कि डबल बेडरूम मकानात का प्रोजेक्ट भी जल्द मुकम्मल होगा।
रियासती वजीर ने मरकज की आयुष्मान भारत स्कीम पर तंज करते हुए कहा कि इसका आरोग्यश्री स्कीम से कोई मुकाबला नहीं है। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले कुंदलूरू मंडल में 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट एम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने असेंबली अंजैया और मुकामी ओहदेदार मौजूद थे। अपने खिताब में सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत से जो फंड्स और बकायाजात मिलने हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन वजीर आला केसीआर समाज के हर तबके की खुशहाली के लिए मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर तालीम ने यह भी कहा कि खानगी तालीमी इदारों को इस साल फीस में इजाफा न करने की ताकीद की गई। अगर कोई स्कूल फीस में इजाफा करता है तो इसे हुकूमत के इल्म में लाया जाए या मुतालिका महकमे के ओहदेदारों के इल्म में लाया जाए। ऐसे इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिग्री और पीजी के फाइनल ईयर इम्तिहानात लिखने वालों को सिर्फ इस साल जहां वो तालीम हासिल कर रहे हैं वहीं पर इम्तिहान लिखने का मौका मिलेगा। कोविड-19 से पैदा हालात के तनाजुर में महकमे आला तालीम की तरफ से यह फैसला लिया गया है। जो तलबा फाइनल ईयर का इम्तिहान लिखेंगे उनका इम्तिहानी मरकज वही कॉलेज होगा जहां पर वो अब तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस साल के लिए ही ये सहूलत फराहम की जा रही है। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती, कलापुर, देवरकदरा और मक्तल हल्काजात को पानी की सरबराही के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा। वनपर्ती के बग्गुपल्ली देहात में यह तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट रामुलू, रुकने असेंबली वेंकटेश रेड्डी, जिला परिषद सदरनशीन लोकनाथ रेड्डी, कलेक्टर शेख यासीन बादशाह और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। अपने खिताब में निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में किसी रियासत से हमारा मुकाबला नहीं है, हम दूसरी रियासतों से आगे जा रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाली 2 दहाइयों तक वनपर्ती में पीने के पानी का कोई मसला नहीं रहेगा। वनपर्ती हल्के की हर एक अराजी को पानी सरबराह होगा। वनपर्ती में इस साल कृष्णा से पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की भी कोशिश की जा रही है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस की तादाद में जुमे के मुकाबले हफ्ते को कमी देखी गई। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2278 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,54,880 तक पहुंच गई। हफ्ते की सुबह 10 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला अमवात 950 हो गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,21,225 बताई गई। हफ्ते की सुबह 2,458 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,005 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 331, करीमनगर में 121, मलकाजगिरी में 150, रंगारेड्डी में 184, पेद्दापल्ली में 48, सिद्दीपेट में 89, वरंगल अर्बन में 91, वरंगल रूरल 28, भोंगिरी 49, संगारेड्डी 62, नलगुंडे में 126, महबूबनगर में 34, खम्मम में 98, जगतियाल में 56, मंचरियाल में 43, निजामाबाद में 89, कामारेड्डी 78, जंगांव 31, निर्मल 23, वनपर्ती 42 और नागर कर्नूल में 34 केसेस दर्ज हुए हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में मुदल्लिल बहस की वजह से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को यह ऐलान किया कि वक्फ अराजियात का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए असेंबली से लेकर असेंबली के बाहर कायदे मजलिस मुसलसल जिद्दोजहद करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए बल्दिया और दूसरों का ताउन हासिल किया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन्हें भी मनसूख किया जाएगा। सबसे पहले मैं हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हमारे केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना जो बड़ा कदम उठाए हैं और अल्लाह के करम से पूरे इंडिया में जैसा सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलते केसीआर साहब को सेकुलरिज्म का करके दिखाए वो। और सबसे पहले मस्जिदों का भी जो बोले हैं केसीआर साहब वहीं पर बनेंगी और वहीं पर ये करेंगे और वक्फ के हवाले करूंगा। और पूरी आवाम की तरफ से भी मैं केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूं इसलिए कि बहुत बड़ा इकदाम है ये। इसमें जो है ना हमारे अकबर साहब का भी इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और
दूसरी बात यह है कि कल जो वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी केसीआर साहब एकदम उठाए थे, सेकंड सर्वे कराए थे, आज तक 70 ईयर्स में कभी भी नहीं हुआ। आजादी के बाद कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को कोई सीएम उसको अटेंड नहीं करे, कोई पूछे नहीं उसको, लावारिस के बाद छोड़ दिया। मगर केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पूरी तरीके से जो ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होंगी पूरी। और कल जो बिल पास हुआ, रेवेन्यू एक्ट जो पास हुआ, उसमें वक्फ को भी इंक्लूड कर दिए। जितने लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे, जितने लोग जो प्लॉटिंग करके भी बेचे, जितने लोग जो भी करे पुराना, वो भी निकलेंगे आप, और पूरे रजिस्ट्रेशन रुक जाएंगे। और वक्फ बोर्ड से भी जो है ना हम लोग पूरे कलेक्टरों को, पूरे एमआरओस के अलावा जो है ना आरडीओस को, उनको इनको सबको हम लोग भी यहाँ से एक एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा लेटर लिखेंगे। हमारे इतने प्रॉपर्टीज है, जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ उसको भी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने एलआरएस स्कीम पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 200 गज के प्लाट के लिए 40,000 रुपए की रकम खर्च होगी, आवाम के ऊपर एक नया बोझ होगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की वजह से पहले ही आवाम माली मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत को सिर्फ पैसों की जरूरत है, इसलिए आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। आवाम को मसाइल से दो चार करने के लिए ही एलआरएस को लाया गया। तेलंगाना जना समिति के लीडर कोदंडराम ने कहा कि रियासत में 1,48,016 जायदादें मखलूआ हैं। नए अजला और नए मंडल में भी 50,000 से ज्यादा जायदादें मखलूआ हैं। इन जायदादों पर फौरी तखर्रुरात का अमल शुरू किया जाए। नए रेवेन्यू एक्ट पर तनकीद करते हुए कोदंडराम ने कहा कि इस सिलसिले में अपोजिशन जमात से मुशावरत तक नहीं की गई। उनका कहना था कि गरीब किसानों के मफादात के तहफ्फुज को देखते हुए कानून बनाया जाए। किसानों के मसाइल की यकसुई का इस कानून में कोई जिक्र नहीं किया गया। सादा बैनामा, मंजूरा अराजियात और कौलदार किसानों के बारे में इस एक्ट में कोई वजाहत नहीं की गई। टीजेएस के कॉल लीडर रमेश ने कहा कि एलआरएस का 131 जियो मनसूख किया जाए और मकानात को मुफ्त बाकायदा बनाया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को सईदाबाद तहसीलदार दफ्तर में 12 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। जुमला 12,50,000 रुपए की रकम तकसीम की गई। इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से सारे तशक्कुर किया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने हफ्ते के दिन हल्के में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुसरमबाग डिवीजन के प्रशांत नगर कॉलोनी में रुकन असेंबली ने मुतालिका कॉरपोरेटर के हमरा मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। प्रशांत नगर में 36 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी रोड का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और मुकामी सरकारी जमीन पर पार्क भी तामीर किया जाएगा। मुकामी अवाम ने दरख्तों की टहनियों के बढ़ने से मुतालिक भी रुकन असेंबली को तवज्जो दिलाई, जिस पर अहमद बलाला ने ओहदेदारों को कार्रवाई की हिदायत दी। मुकामी अवाम की तरफ से भी बाज मसाइल से रुकन असेंबली को वाकिफ करवाएगा, जिस पर अहमद बलाला ने बर वक्त ओहदेदारों को हिदायत दी कि इसकी यकसुई की जाए। इस मौके पर एई राधिका और डीजीएम शीला के अलावा कॉरपोरेटर सोनारिटा रेड्डी भी मौजूद थी। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असेंबली के हरकियाती इक़दाम की सिताइश की गई। मुख्तलिफ महकमेजात के दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के गोशा महल असेंबली के उस्मानगंज नाले की कलवट का काम तेजी से जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार की नुमाइंदगी करते हुए 2,55,00,000 रुपए मंजूर करवाए थे। 30 साल के बाद इस मसले की यकसुई हुई है। वाज़ेह है कि जब बारिश होती है, फीरखाना, तोपखाना, बेगम बाजार, उस्मानगंज के इलाके ज़ेरे-आब आ जाते हैं और मौजम जाही मार्केट और अफजलगंज की सड़क मुकम्मल ब्लॉक हो जाती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस मसले की यकसुई की है, जिससे मुकामी अवाम में मसरत की लहर है। डायरेक्टर अक़लियती अक़ामती स्कूल कमेटी बी शफीउल्लाह ने बताया कि रियासत तेलंगाना में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ये अकामती स्कूल वजीर आला की तरफ से अक़लियतों के लिए तोहफा है। मुल्क के किसी भी रियासत में इतनी बड़ी तादाद में अक़लियती स्कूल्स नहीं हैं। 90,000 तलबा इन स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। कोरोना से पैदा हालात के दौरान भी तलबा को ऑनलाइन निज़ाम के जरिए तालीम फराहम की जा रही है। शाफीउल्लाह ने बताया कि कॉरपोरेट स्कूल के तर्ज पर मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। तलबा की सलामती पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अब 10वीं जमात तक भी तालीम हो रही है। इसके अलावा अक़लियतों के लिए अकामती जूनियर कॉलेजेस भी कायम हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से इंटर फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज होगा। उस्मानिया हॉस्पिटल में हड़ताली डॉक्टर्स के साथ इंतजामिया की बातचीत कामयाब हो गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर की सहूलत न होने को लेकर एहतजाज कर रहे थे। हफ्ते को सुप्रिंटेंडेंट ने एहतजाजी डॉक्टर से मुलाकात की और ऑपरेशन थिएटर के क़याम को लेकर इक़दामात का तयक़ुन दिया। इसके बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि नई इमारत मुंतकली के बाद ऑपरेशन थिएटर न होने से मरीजों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसी बात को लेकर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे। उधर सुप्रिंटेंडेंट की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस नोट में बताया गया कि प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के HOD से मुशावरत के बाद आर्जी तौर पर ऑपरेशंस के लिए GHMC शेल्टर होम में एक ऑपरेशन थिएटर कायम किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स मुस्तकिल ऑपरेशन थिएटर के क़याम का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रेड क्रॉस की तरफ से खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमी की तरफ से अंजाम दी गई खिदमात की सिताइश की। उन्होंने खून का अतिया देने वालों की सिताइश की। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान ने भी उनके साथ खड़े होकर जिस तरह उनका साथ दिया, इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन को तौसीफनामे हवाले किए गए। अंजनी कुमार ने कहा कि अवाम की तरफ से हुकूमत और पुलिस के साथ मुमकिना ताउन किया गया। रविंद्र भारती के पास जुमेरात के पास इक़दाम खुदसोजी करने वाला शख्स हफ्ते को इलाज के दौरान फौत हो गया। वाज़ेह है कि नागलू नामी शख्स रविंद्र भारती के पास पेट्रोल की बोतल ले आया और फिर खुद को आग लगा ली थी। वो जय तेलंगाना और KCR साहब इंसाफ करो का नारा भी लगा रहा था। उसे झुलसी हुई हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया था। हफ्ते को वो फौत हो गया। इससे पहले जुमेरात को ही वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने मुतवफ़ी की अहलिया से बात करते हुए नागलू के इलाज के लिए मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया था। नागलू की शिकायत थी कि तश्कील तेलंगाना के बाद भी उसे मुलाजमत नहीं मिल पाई। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने मंशियात के कारोबार में मुलविस एक और टोली को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक मनोज कुमार और मनोहर बिश्नोई राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। 6 माह कबल मनोहर हैदराबाद आया था, लेकिन अखराजात की वजह से उसने मनोज कुमार के साथ मिलकर मंशियात की फरोख्त शुरू की। मनोज ने मनोहर को माहाना 20,000 रुपए देने पर रजामंदी भी जाहिर की। मनोहर जरूरतमंदों को MD ड्रग्स दिया करता था। 3 था 3,500 रुपए फी ग्राम ये ड्रग्स फरोख्त की जा रही थी। 10 सितंबर को बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स टीम ने अंबरपेट बस स्टॉप के पास मनोहर बिश्नोई को MD ड्रग्स के साथ पकड़ लिया। पूछताछ पर मनोज का नाम सामने आया, उसे भी पकड़ लिया गया। दोनों के कब्जे से 87 ग्राम MD ड्रग्स जब्त किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए रेवेन्यू एक्ट की मौसर अमलावरी करवाने महकमे को हिदायत। मुलाजमीन की एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। जायदाद तहफ्फुज सेल कायम किया जाए, गैर मुसल्लह तामीरी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। KTR का HMDA ओहदेदारों के साथ इजलास।
तेलंगाना में कोविड केसेस में मामूली कमी, जुमला केसेस 1,54,000 से तजावुज, अमवात 950 हो गई। हैदराबाद में 331 नए मुतासरीन। और शहर में मंशियात के कारोबार में मुलविस एक और टोली बेनकाब, 87 ग्राम MDMA जब्त, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।